यूसुफ भाई, कारोबार करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है और ख़ास तौर पे अब इस महंगाई के दौर में तो और भी ऐसी जो स्टेप्स हैं वो लेना मुश्किल हो गया। लेकिन मैंने सुना है आप लोग जेल में कारोबार भी कर रहे हैं, वो भी वेस्टर्न क्लोथिंग का। देखिए, आपके कारोबार वाले उसको मैं साथ साथ ये करूँ कि एक खातून हैं जो बुटीक का काम करती हैं, उन्होंने एज चैरिटी की बुनियाद पे कि कैद में उन्होंने जब टीवी पे देखा कि हम मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं तो उन्होंने एक नया काम यहाँ लाके लोगों को सिखाया, बताया कि जी आप ऊन में या इस तरह से धागे में कढ़ाई का काम भी करें साथ साथ। तो वेस्टर्न ड्रेसेस का उन्होंने एक हमारे पास यहाँ लोगों को आके सिखाया भी और एक ऑर्डर भी दिया कि जी इस तरह के ड्रेसेस मुझे रिक्वायर्ड हैं जो मैं बाहर भेजूँगी और उसकी जो भी इनकम आएगी वो अपना जो ख़र्च हो रहा है उससे हट कर वो कैदियों को देंगी। आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस किस्म के ड्रेसेस तैयार हो रहे हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ से भेजे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो सेल के बाद उनकी जो इनकम होती है उसका एक अच्छा हिस्सा इन कैदियों को मिलता है। आइए मेरे साथ देखते हैं। अल्लाह बताओ भाई, मुझे बताएं कि पहले तो मैं आपको पेंटिंग्स के हवाले से ही जानती थी जी। और अब जो है वो आपने बिज़नेस शुरू किया है ख़ास तौर पे वेस्टर्न क्लोथिंग्स का, तो ज़रा थोड़ी तफसीलात बताइए। ये हमें आइडिया जो दिया था ये सुप्रिटेंडेंट साहब अब्दुल करीम अब्बासी साहब ने दिया था कि ये चीज़ें आप लोग बनाओ। फिर हमने बोला सर मुश्किल काम तो है लेकिन आप दे दो, हम करते हैं। पर्स हमने बनाया, ये स्कर्ट बनाया है। ये देखिए आप, ये स्कर्ट है, ये पूरा स्कर्ट है जो वेस्टर्न क्लोथिंग्स में जो है बाकायदा पहना जाता है। ये क्रोशिया का स्कर्ट है, ये 21-40 है और ये 24-40 का है। ये बड़ा है वरी उनसे कुछ। ये मोबाइल पाउच हैं, ये मोबाइल पाउच हमने बनाया है। उसके अलावा ये भी पर्स हैं। मुझे लग रहा है जैसे मैं इनके सामान की ना मार्केटिंग कर रही हूँ, लेकिन लिटरली मैं बता रही हूँ आपको कि आप यहाँ पे सामान देखेंगे तो आप भी मेरी तरह जो है ना वो मार्केटिंग करने में लग जाएंगे। एक ये पर्स है, दूसरा ये पर्स है। ये देखें आप, ये चीज़ें। अल्लाह बताओ भाई, ये सारा सामान बाहर जा रहा है यहाँ से? ये बाहर जा रहा है अभी, यानी ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है। कितनी खुशाइन बात है ना कि देखिए यहाँ से बैठकर जो कैदी हैं वो एक अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं और इस बिज़नेस से एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। ये देखें, ये बड़ा क्यूट है ना, अच्छा है ना, अच्छा कम्बिनेशन भी है ना इस पर। भाई इस हवाले से हम जो है वो AB अब्बासी साहब से ही बात करते हैं कि जो बिज़नेस है वो किस तरीके से फ्लरिश हो रहा है यहाँ के कैदियों का, तो उनका क्या मौक़िफ़ है और ये सब हम आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ। हमारे बच्चे यहाँ पे जो दूध के खाली डब्बे हैं उनको डिस्कार्ड नहीं करते, क्योंकि डिस्कार्ड करके उनको बाहर फेंकेंगे तो उससे पॉल्यूशन पैदा होगी। हमने उस खाली डब्बों में से पर्सेस बनाए हैं जो बेहतरीन किस्म के पर्सेस हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हमारा मकसद ये है कि कैदी के फलाह व बहबूद के लिए कोई इस तरह का काम करें जिससे वो अर्न करके अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट भी करे और जितना अरसा वो यहाँ पे रहे वो उसका टाइम अच्छा गुजरे। यूसुफ भाई, ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। अब ये कारोबार है, ऑब्वियसली जो कैदी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बिसाइड दिस मुझे बताइएगा, यहाँ पे ये दूध के खाली डिब्बे रखे हैं गत्ते के, ये किस चीज़ के लिए रखे हैं? अच्छा, दूध के ये जो खाली डब्बे हैं जो हमारे पास यहाँ मोतियों में जो पर्स बन रहे हैं उनके काम आते हैं। ये दूध के डब्बे वॉश होते हैं, वॉश होने के बाद इनको धूप में सुखाया जाता है ताकि स्मेल ना हो इनके अंदर। फिर इनको प्रॉपर रख के सिलाई की जाती है, मशीन जिसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। मशीन से सिलाई होगी, फिर इस पर कपड़ा लगेगा, कपड़ा लग के ये बैग्स के अंदर एज कवर के तौर पे जो स्टैंड रखे हैं मोतियों के काम को, मैं आपको प्रॉपर उसकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, ये दूध के डब्बे जैसे मैंने आपको बाहर दिखाए, प्रॉपर वे में इस तरह से रख के सिलाई की जाती है मशीनों के अंदर और उनको एक मजबूत बॉर्डर के तौर पर बनाया जाता है। आपने देखा 3-4 रख के एक साथ किए, उसके बाद फिर इसके ऊपर कपड़ा लगता है। कपड़ा लगने के बाद ये बैग के अंदर इस तरह से ये कपड़ा लग गया और इसी तरह से मोती से जो तैयार एक ऑलरेडी होता है पहले से कवर, वो इसके ऊपर कपड़ा लग के बन जाता है। कवर की शीट एक चली जाती है पूरी, इस तरह से बैग बनता है। जिस तरह से ये बना रहे हैं उसको कवर हुआ, कपड़ा लगा, ये सिलाई की, उसके साथ साथ जो है ज़िप लगा दी और ये इस तरह से एक कंप्लीट बैग तैयार हो जाता है। डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट बैग्स बन रहे होते हैं, ये देख रहे हैं आप।
भाई यहाँ पे जिस तरीके से वेस्टर्न क्लोथिंग जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है और उनके ऊपर काम किया जा रहा है, वो अब तो यहाँ से बाहर जो है बाकायदा वेबसाइट के थ्रू उनकी सेल भी जारी है। इसके अलावा यहाँ पे रिसाइकिल वेस्ट से काम हो रहा है, दूध के खाली डिब्बे जो है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो आप मोतियों के हार देख रहे हैं ना, ये लिटरली ये सवात और कालाम साइड पर बड़े ट्रेडिशनल हार माने जाते हैं। और देखिए यहाँ पर आप जब वेस्टर्न ड्रेसेस की बात करते हैं तो ये जो हार हैं ये बड़े पॉपुलर होते हैं, तो ये भी यहाँ से बाहर जाते हैं और मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में इनको रखा जाता है और ये सेल आउट होते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो अगर बिज़नेस की बात करें, अगर यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें तो शायद ही लोगों के लिए हज़म करना मुश्किल होगा कि जेल में बैठकर भी कारोबार हो सकता है। लेकिन ये जेल इंतज़ामिया की जानिब से जो हौसला अफजा एक बिहेवियर है, ये उसकी निशानी है कि यहाँ पर जो कैदी हैं वो अपना मनपसंद कारोबार भी कर रहे हैं और जो है वो उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। अगर कोई उनसे जुर्म सरजद हो गया है, वो अंदर हैं किसी वजह से भी, लेकिन एट दी एंड वो अपनी किसी भी स्किल के ज़रिए कम से कम कमा सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। नाज़िश अयाज़, हमारी web.com, कराची।